फरवरी 2025 की करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन। तो अब मैंने थोड़ा सा अपना तरीका चेंज किया है रीडिंग का, तो उसी हिसाब से पहले आप लोग देख सकते हो कि पहले मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ, फिर पहले ही बता दूंगी कि किधर मैस्कुलिन एनर्जी का कार्ड है और किधर फेमिनिन एनर्जी की कार्ड है। तो ये हमने कार्ड सफल कर लिया है और ये देख सकते हो मेरे राइट साइड में मैस्कुलिन एनर्जी है और लेफ्ट साइड में फेमिनिन एनर्जी है। तो पहले मैं इसको रख देती हूँ, ठीक है। तो हमेशा की तरह अब एनर्जी नहीं है और थोड़ी थोड़ी चेंज हुई है। फरवरी मंथ है, तो मैंने पहले ही बताया था कि रिलेशन जो भी है ना उसके अंदर काम होने हैं, चाहे वो कार्मिक रिलेशन हो, आपके सोलमेट रिलेशनशिप हो या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, तो वो चीज़ें चेंज होंगी और चीज़ों में बदलाव होगा। यानी कहने का मतलब है आपका जो भी रिलेशनशिप है ना उसके अंदर एक चेंज आएगा, एक स्मूथनेस आएगा। चीज़ें जैसे पहले कड़वी थी ना, चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी, ठीक है। चीज़ों में एक मिठास आएगा, चीज़ों को आप ठीक करने की कोशिश करोगे, रिश्तों में आप एक ऐसा फील करोगे कि जैसे कि रिश्ते जो है वो आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, रिश्तों को फ्लेक्सिबल बना रहे हो। जैसे क्या होता है ना कि इंसान या तो हाँ में जवाब देता है या ना में जवाब देता है, या रूड हो जाता है रिश्तों के प्रति, या तो अटैच बहुत ज़्यादा हो जाता है या तो डिटैच बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फरवरी का मंथ है ना वो रिश्तों में एक बैलेंस लेके आता है, ठीक है। तो चलिए पहला कार्ड जो है ये है हाई प्रीस्टेस। 6 कार्ड मैं लेने वाली हूँ। मैस्कुलिन एनर्जी क्या अभी फिलहाल उनकी करंट एनर्जी क्या है और क्या वो नेक्स्ट एक्शन है उनका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाई प्रीस्टेस है, नाइट ऑफ सोर्ड है, यहाँ पर फुल का कार्ड आ गया है, डेथ का कार्ड आया है 1 2 3 4, और क्वीन ऑफ पेंटिकल है, और है यहाँ पर टावर का कार्ड, ठीक है। तो बस 6 ही कार्ड लेने वाली हूँ और ये है यहाँ पर किंग ऑफ वैंड की एनर्जी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है, उनको आपके पावर का पता चल रहा है कि एक फेमिनिन एनर्जी कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है, कितनी ज़्यादा पावरफुल है। या तो वो मैस्कुलिन या तो वो कांटेक्ट में है तो भी, नो कांटेक्ट में है तो भी, ठीक है। ये चीज़ें उनको रियलाइज हो रही है कि आपके अंदर कितना ज़्यादा पेशेंस है, आप कितना ज़्यादा किसी रिश्ते में मतलब इंतज़ार कर सकते हो, कितना ज़्यादा आप किसी रिश्ते में आप समर्पित हो सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके मैस्कुलिन पार्टनर जो हैं वो समझ पा रहे हैं। आप किसी रिश्ते में कितना ज़्यादा लॉयल हो इस बात को समझ रहे हैं। आप कितना ज़्यादा चीज़ों में एक्शन ले सकते हो, बट आप कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हो। अगर आपको एक्शन लेना पड़ता है तो आप थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलिन पार्टनर जो हैं वो इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि आपको चीज़ों को लेट गो करने में दिक्कत होती है, चीज़ों को छोड़ने में परेशानी होती है, क्योंकि आप चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपके पावर्स को भी समझ रहे हैं, किसी चीज़ को ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके अंदर कुछ पावर है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में अटैच हो जाते हो, या आप लेट गो करते हो तो पूरी तरीके से लेट गो ही कर देते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पावर है उसको समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, और चीज़ों को एक तरीके से कहिए तो पूरी तरीके से एक यहाँ पर एक समझदारी मुझे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर एक समझदारी दिख रही है कि शायद यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ ब्लेम कर रहे हैं या आपके अंदर कुछ कमियां ढूंढ रहे हैं, नहीं। यहाँ पर वो आपके पावर को समझ पा रहे हैं और ये भी समझ पा रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ को ठान लेते हो तो पूरी तरीके से
काम करते हो, और अगर किसी चीज़ को छोड़ देते हो, लेट गो कर देते हो, तो फिर वो चीज़ें आपको किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करती है, आप उन चीज़ों से अटैच नहीं होते हो। ठीक है, तो एक डीप आपके बारे में स्टडी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके डिवाइन पार्टनर। ठीक है, तो आप और कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं, ये कार्ड आ गया है किंग ऑफ वैंड की एनर्जी। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो रहा है कि आप जो है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हो, आप अपने पावर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो, आप अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं ना कहीं आपके पर्सन आपके बारे में डीप थिंकिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, अब मैं देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है। आपके कार्ड तो पहले ही मैंने अलग कर दिए हैं, तो यहाँ से भी मैं 6 कार्ड लेने वाली हूँ। तो यहाँ पर पहला कार्ड सन का है, 2 कार्ड, भाई सब तो आना ही है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर स्टार का कार्ड है, यहाँ पर हरमिट का कार्ड है, और यहाँ पर पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, और यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत सी एनर्जी आपकी आ चुकी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई आपका जो साइकिल है यहाँ पर आपने शायद एंड किया है। ठीक है, किसी साइकिल को आपने एंड किया है और आप ना इमोशनली बैलेंस हो रहे हो। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके इमोशन अगर सरफेस पे हैं तो आप क्या कर सकते हो, उस इमोशन को रिलीज कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप जर्नी के स्टार्टिंग फेज पे हो तो आप रिलीज कर सकते हो, आप कोरोना धोना हो सकता है, बहुत ज़्यादा आंसू आ सकते हैं, बिना मतलब के आपको चीज़ें परेशान कर सकती हैं। लेकिन अगर आप जर्नी के आगे पहुंच चुके हो, इस स्टेज को पार कर चुके हो, तो इन इमोशन को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, इमोशन को समझोगे। ठीक है, इमोशन कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ईजी है, इस बात को आप समझते होगे या समझ रहे होगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो पैटर्न है, ऐसा हो सकता है कि आप बच्चों जैसी थोड़ी हरकत करो, ये हो सकता है, या अगर आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गए हो तो ये हो सकता है कि आप सब चीज़ को अपने माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, मैस्कुलिन एनर्जी की तरह बिहेव कर रहे हो। आपके जो पैटर्न है ना वो फेमिनिन एनर्जी की तरह नहीं है। ठीक है, या तो बच्चों की तरह है या मैस्कुलिन एनर्जी की तरह आपके पैटर्न होते जा रहे हैं। इसके अलावा आप चीज़ों को बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में बैलेंस कर रहे हो। यहाँ स्टार का कार्ड आया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो ओपन हो सकता है, थर्ड आई चक्रा ओपन हो सकता है, या फिर कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो थ्रोट चक्रा, ठीक है, वो थ्रोट चक्रा भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस हो रहा है। और आप अकेले रहना पसंद कर रहे हो, आपको अकेलापन पसंद आएगा, आप अकेले में चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, खुद के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, खुद के साथ आप खुद को ही समझने की पूरी जो है आप कोशिश करोगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, चीज़ें कैसे काम करती है, यूनिवर्स कैसे चल रहा है, यूनिवर्स को कौन चला रहा है, और कैसे इस 3D में देवदूत अपना काम कर रहे हैं, जो एंसिस्टर्स हैं वो कैसे अपना काम कर रहे हैं, जो स्पिरिट गाइड हैं वो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, इन चीज़ों को आप डीप स्टडी कर सकते हो, उन चीज़ों को आप समझ सकते हो या समझने की कोशिश लगातार कर रहे हो। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिवाइन फेमिनिन जो है ना, और अपने काम में थोड़ा सा चेंज ला रही हैं, या अपने काम को नए तरीके से करने की कोशिश करेंगी, या नए नए आइडियाज़ उनके काम के आ सकते हैं, और अपने काम को ना फिनिश टच दे सकती हैं। अपने काम को मतलब आप कुछ नया स्किल भी सीख सकते हो। ठीक है, बहुत क्रिएटिव हो आप, हो सकता है क्रिएटिव तो पहले से हो, बट उस क्रिएटिविटी को एक नया आप ऐसे सोचिए कि क्रिएटिविटी को अपने तरीके से, नए ढंग से ऐसे करना चाहो जिसमें कि आप खुद को अच्छा फील कराओ।
ठीक है। आपका मकसद ये ना हो कि मेरे पास कुछ पैसे ही आए, आपका मकसद ये हो कि मुझे खुद अच्छा फील हो, इस काम को करने के बाद मुझे खुद ही संतुष्टि लगे, ठीक है। ऐसा काम मैं ना करूं जिससे सिर्फ मनी आए, ठीक है। मैं ऐसा काम करूं जिससे कि मेरी आत्मा संतुष्ट हो, मुझे खुशी मिले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चेंज आपके अंदर देखने को मिल रहे हैं। और रिश्तों में मैंने पहले ही बताया कि फरवरी मंथ जो है ना रिश्तों पर बात होगी, और फोकस, असली फोकस पैसों की नहीं है, असली फोकस आपके रिश्तों पे है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने काम में एक आप चेंज होगा, आप काम को लेकर समझोगे कि आपको कौन से काम आपके लिए अच्छे रहेंगे, पहला तो ये होगा। और रिश्ते रिश्ते आप किसी भी स्टेज पे हो, या तो आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, चीज़ों को ठीक ठीक से समझने की और सही सही समझने की कोशिश आप कर सकते हो, और रिश्तों में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर सकते हो। ना तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ना बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल हो रहे हो। अगर आप प्रैक्टिकल होगे पहले से तो थोड़ा इमोशन आपके अंदर आएगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो फुल मून गया है इसमें आपके इमोशन बहुत ज़्यादा सरफेस पे होंगे, बट अब वो चीज़ों को आप बैलेंस आउट कर रहे हो, ठीक है। और इस एनर्जी के साइकिल को, जो इमोशन वाले साइकिल है ना, इमोशन वाले साइकिल, इसको आप कंप्लीट कर रहे हो। रिश्तों में क्या होता है, रिश्ते हमारे इमोशन से चलते हैं, रिश्ते पैसे से नहीं चलते। रिश्ते में हम अपने एफर्ट्स डालते हैं तो वो रिश्ते हमारे चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप रिश्तों में उतना एफर्ट अब तक नहीं डाल रहे थे तो अब आप क्या कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक एनर्जी का साइकिल है। और अगर आपने अब तक डाला था और उससे आपको कुछ मिल नहीं रहा था, उस रिश्ते से आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे थे, आप एक तरफा दिए ही जा रहे थे, तो अब आपने एक फैसला लिया कि अब इस रिश्ते को मुझे छोड़ देना चाहिए, या इस रिश्ते से एक डिस्टेंस बना लेना चाहिए। तो ये भी एक एनर्जी का साइकिल है, ठीक है। तो आपने इस साइकिल को कंप्लीट किया, जो साइकिल इमोशन से चल रहा था। आई थिंक आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। क्योंकि वो फरवरी का मंथ जो होता है वो 2 की एनर्जी है ना, और 2 की एनर्जी का मतलब मून की एनर्जी होता है। मून की एनर्जी एक समान नहीं होता, और एक समान हमारे इमोशन नहीं रहते, फ्लैक्चुएट करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए कि कब की एनर्जी है, ओके। और कब की एनर्जी मतलब इमोशन की एनर्जी, ठीक है। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि फरवरी मंथ सिर्फ और सिर्फ रिश्तों की बात होगी। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने अपने पार्टनर के साथ एक डिस्टेंस बना लिया था, यानी कि जो लोग अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आने के बाद एक डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे थे, उनके लिए भी ये महीना बहुत ही ब्यूटीफुल है। कैसे, फिर से पैचअप करने के लिए अच्छा है, फिर से चीज़ों को समझने के लिए अच्छा है। आप थोड़ा सा, आपको ये लग सकता होगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही रूडली बिहेव कर दिया अपने पर्सन के साथ, या ज़्यादा ही डिस्टेंस मेंटेन कर दिया। अगर मैं इन चीज़ों को बिल्कुल इस तरीके से सोचूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल होके सोचूं, तो फिर ज़िंदगी में रह ही क्या जाएगा, ज़िंदगी में बच ही क्या जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों तरह के एक्सपीरियंस मिल चुके हैं। प्रैक्टिकल होकर भी आपने देख लिया, इमोशनल होके भी आपने देख लिया। तो अब आप चाहते हो कि इस रिश्ते में एक बैलेंस भी बनाया जाए। तो जो लोग रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं चीज़ों में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। आपने पार्टनर को एक्सेप्टेंस में ला करके ही आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। ये बातें कहीं ना कहीं आपको डीप रियलाइज हुई है। और यहाँ पर हर्मिट का कार्ड यही बता रहा है कि आपको एक डीप नॉलेज आपके पास आ चुका है या आ रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही। अब मैं आपके लिए एक गाइडेंस लेना चाहूँगी ताकि चीज़ें थोड़ा क्लियर हो सके। बताएं यूनिवर्स, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो? मेरे व्यूअर्स, आप क्या गाइड करना चाहते हो? कौन सा मैसेज आप डिलीवर
करवाना चाहते हो मुझसे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं मेरे स्पिरिट गाइड। ग्राउंडेड लीजिए। तो आपको कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी सभी तो रहते हैं, ठीक है ना, सभी रहते हैं और सभी जॉय के साथ रहते हैं, पीसफुली रहते हैं ना। तो आप भी इसमें एक पार्ट है, आपका भी एक पार्ट है, आपका भी एक हिस्सा है, आपका भी एक योगदान है, और आप उसमें सबसे ज़्यादा आप क्या हो बताओ, आप क्या है, खुद ही सोचो कि आप क्या हो। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे, सबसे ज़्यादा आप अपग्रेड हो, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो, तो उसी तरीके के आपके डिसीजन होने चाहिए, उसी तरीके के आपके काम होने चाहिए, और उसी तरीके के आपकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो ये है एनर्जी अपडेट आज का।